बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ और नेक्स्ट ट्रैक का टाइटल है हंसी बन गए हो तुम। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी जमी बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी जमी बन गए। संभलने लगे जब से है जाना तुम्हें, तेरी ओर चलने लगे। हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे जब से है जाना तुम्हें, तेरी ओर चलने लगे। हर सफर हर जगह हर कहीं बन गए, मानते थे खुदा और हाँ वही बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए तुम, मेरे आसमां मेरी जमीन। तुम मेरे आसमां जमी बन गए। ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। हमारा आपका राब्ते का नंबर है 00447592854226। आप लोगों की कॉल से प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ कहां से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। कौन हमारे साथ कहां से? थोड़ा सा ऊंचा बात कीजिएगा, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आपने रात का खाना नहीं खाया? मैं नहीं, मैंने खा लिया हुआ है। अच्छा मैं मारिया बात कर रही हूँ लाहौर से। अच्छा अच्छा, मारिया बात करिए लाहौर से। क्या हाल है और लाहौर का मौसम कैसा है? हेलो। मैं भी ठीक हूँ। मौसम हेलो। जी जी, मौसम। मौसम भी ठीक है, मतलब ठंड है। अच्छा, पाकिस्तान में ठंड है? हाँ। अच्छा, कल तक भी ठंड ही थी वैसे। मेरे से आजकल ठंड हो रही है, पता नहीं क्या वजह है। ये पाकिस्तान में ना अगले डेढ़ एक महीने तक ठंड रहेगी, अप्रैल या बल्कि अप्रैल के एंड तक तो लाजमी रहेगी। और अक्सर आप अपने सर्दियों के कपड़े पेटी में रखेंगे या बॉक्स में रखेंगे या बैग में रखेंगे और फिर निकालेंगे और फिर रखेंगे और फिर तकरीबन 2-3 दफ़ा ये एक्सरसाइज होती है। नहीं, वो जो लोग जिन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है ना, वो इतनी देर तक अप्रैल तक वहाँ वो करते हैं, ठंड मनाते हैं। अच्छा। मेरे लिए जनवरी है बस। इसके बाद मेरे हिसाब से ठंड खत्म। मुझे तो अभी लग रहा है कि ठंड थोड़ी कम हो गई है। अच्छा अच्छा, मतलब आप पंखा चला लेती हैं फरवरी में? नहीं, नहीं, फिर मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं पंखा चला लेती हूँ, बट मैं ये है पूछ कि रहा हूँ। मुझे
ज्यादा ठंड नहीं लगती। हाँ अच्छा, जी। मैंने कहा पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने कौन सा कोई फतवा दे दिया है, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप मतलब फरवरी में पंखा नहीं चलाती? नहीं, फरवरी में नहीं चलाती। अच्छा, फिर लेकिन मुझे यूं लगता है कि जैसे अब ग्रेजुअली कम होती जा रही है ठंड। सर्दियाँ कम होती जा रही हैं। नहीं नहीं, ठंड अभी कम होती जा रही है। अच्छा, अब यानी ग्रेजुअली कम होती जा रही है, जो मौसम सरमा था वो ख़त्म, विंटर ख़त्म होता जा रहा है और बहार की तरफ मेरे मुताबिक। आपके मेरे मुताबिक। मुताबिक। अच्छा, बहार मतलब हाँ। मौसम से ज़्यादा आपके मुताबिक आ गई है। मैंने बाहर की बात नहीं की। अच्छा, मैं आप एक स्टेप आगे चले जाते हैं। मैं एक स्टेप आगे ही चल रहा है मैंने। मेरी ड्यूटी यही है, एक स्टेप आगे चलना। जी। अच्छा, प्रोग्राम सुना आपने? आज का सवाल सुना आपने? हाँ जी, सुना। तो आपके ख्याल में किस आशिक की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसको महबूब मिल जाता है या जिसको नहीं मिलता? वैसे किताबों में तो यही पढ़ा है, मतलब इंटर में, मैट्रिक में, और शेर व शायरी में, और ये कौन सी मतलब किताबें मेरे हैं? ऐसा। पहले मुझे ये बताएं, छोड़े सवाल, ये कौन सी किताबें हैं जहाँ पे आपने ये पढ़ा है? क्योंकि जो नहीं मैट्रिक में तो मैंने किताबें पढ़ी है ना, इंटरमीडिएट में। सुने सुने, मैंने जो नहीं मैट्रिक नहीं। में किताबें पढ़ी है ना, उसमें इस हाथ दे उस हाथ ले क्या खूब सौदा नकद है, वो इतनी मुश्किल एक पोइम थी जो मुझे कभी याद नहीं हुई। या इसके अलावा वो पैथागोरस थ्योरम जो था वो मुझे कभी सॉल्व नहीं करना आया। कायदे आज़म के 14 नुकात मुझे कभी याद नहीं हुए। मतलब ये कौन सी मैट्रिक थी जिसमें ये भी देखो, पढ़ा? मैं मुताले पाकिस्तान की बात नहीं कर रही। मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता है मैंने कोई उर्दू डिफरेंट। उर्दू में होती है शायरी। नहीं, शायरी, इंटर में होती शायरी बिल्कुल होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि शायरी नहीं होती, लेकिन आशिक और महबूब का चक्कर हमारा तो टीचर ही हमें। तो सारा सारा यही होता है उसमें। आपने ध्यान से नहीं पढ़ा फिर। मैं, मेरा ध्यान हो सकता है कहीं और उस वक्त। ये भी हो सकता है। मैं कोई प्रैक्टिकल ध्यान की तरफ लगाऊं, हत्ता कि ध्यान किताबों में लगाना था, हो सकता है। यू मे बी यूर राइट राइट। अच्छा, जो आपने मैट्रिक में और एफएससी में पढ़ा उसके मुताबिक कौन से आशिक की उसके मुताबिक मैंने जो हाल देखा आशिक का, वो बड़ा बुरा था। अच्छा, तो फिर मेरे हिसाब से जो मैंने, मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि जिसको मिल जाता है उसकी जिंदगी फिर बेहतर होती होगी। जिसको मिल जाता है। अच्छा, इसमें आपका कोई अपना तजर्बा है या खाली मुशाहिदे और तज्जिए ही हैं? नहीं नहीं, मेरा कोई तजुर्बा नहीं है। मैंने किताबें पढ़ी थी, फिर मैंने पेपर दे दिया, फिर मुझे सब भूल गया। अच्छा, मतलब आपको कोई इश्क के बारे में ख़ास मालूमात नहीं है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। और आपके मैं मुताबिक? तो इसके आइन से वाकिफ नहीं हूँ। अच्छा, उसके इश्क के ऐन से वाकिफ़ नहीं है? मुझे लगता है बहुत गहरी बातें कर रही हैं आप। जो ये ऐन ऐन के ऊपर चली गई है ना, मतलब। सो नहीं, मैं वो जोड़ तोड़ कर रही थी जरा। माजरत के साथ, मुझे असल में शदीद खांसी आ रही थी और मैंने अपना वॉल्यूम बंद कर दिया था। सो आपके मुताबिक उस आशिक की जिंदगी सॉरी, उस आशिक की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है जिसको उसका महबूब मिल गया हो? ऑब्जर्वेशन है, आपके मतलब मैंने आपकी कुछ, आपका तज्जिया। मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा तज्जिया है। अच्छा, लेकिन फिर आप प्रोग्राम के आखिर ज़रूर सुनिएगा। आपकी ये सोच मैंने ना बदली ना, तो फिर आप अपनी सोच पे कायम रहिएगा, ठीक है? ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ ना। सॉरी? मैंने कहा सारे सुनने वालों को अच्छा, सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, आप बस। बहुत अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ओके, अल्लाह बाय हाफिज़। बाय, अल्लाह हाफिज़। सो जनाब, आप लोगों की कौन का सिलसिला जारी सारी है। 00475928542226 हमारा आपका रब्ते का नंबर है। आप लोग मुझे बता रहे हैं कि किस आशिक की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसको उसका महबूब मिल जाता है या फिर जिसको उसका महबूब नहीं मिलता। प्रोग्राम के आखिर में मेरा तज्जिया ज़रूर सुनिएगा, आप लोगों की सोचें बदल दूंगा, और अगर मैं ना बदल सका तो आप अपनी सोच पे कायम रहिएगा, मेरा क्या जाता है। सो कुछ और मैसेजेस आप लोगों के प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ।
सो मोहम्मद साद हमारे साथ रहे, कहते हैं लिसनिंग यू भाई, वेरी नाइस शो। साद भाई आप भी जवाब दे सकते हो। अच्छा जी, इसके अलावा तैयबा ख़ान, अस्सलाम वालेकुम लिसनिंग। तैयबा ख़ान आपका भी भरपूर तज्जिया रहता है मेरे सवालों पे। खदीजा इसहाक हमारे साथ रही, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू, शुक्रिया खदीजा इसहाक। सो तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि जो लोग ऑन एयर आके अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं तो उनके लिए 00447592854226। हमारी एक लिसनर हैं जी, उनका नाम तो चले है, हमारा सॉन्ग ख़त्म हो गया है और बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। और ट्रैक का टाइटल है तुझ में रब दिखता है। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओ हो, कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी जी जनाब, एक दफ़ा फिर से वसीम गिलानी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। आप लोगों की कॉल्स 00447592854226 पे रिसीव हो रही हैं। देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सॉरी, थोड़ा सा ऊंचा बात कीजिएगा। जी सनागुल, क्या हाल है आपके? ठीक ठीक हैं, खैरियत से हैं। कराची का मौसम कैसा है? जी अल्लाह का शुक्र। मौसम गर्मी शुरू हो गई। गर्मी शुरू हो गई? आपके यहाँ पंखे बंद होते हैं? सर्दियाँ सर्दी पड़ती पड़ी है काफी। अच्छा, नहीं कभी भी नहीं बना। कभी भी नहीं बंद। सही सही। तो प्रोग्राम सुन रही हो और सवाल सुना आपने आज का? जी सवाल सुना मैंने।
प्यार कम नहीं होता। लेकिन खैर हमने प्यार की बात नहीं करे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आशिक जो होता है उसका महबूब अगर उसको मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी तब ज़्यादा हसीन होती है या फिर जब ना मिले तब ज़्यादा हसीन होती है? 50-50 नहीं, एक तरफ जाएं, ये तो आप मतलब सियासत खेल रही हैं। या वो खुश होता है या वो रोता है, मतलब देखने में बज़ाहिर किसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है? ना मिले तो। ना मिले तो उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी होती है। जी, इसलिए जो प्यार और मोहब्बत होता है ना, वो बाद में फिर खत्म हो जाता है अगर मिल जाए। अच्छा, मतलब आपके ख्याल में जिसका प्यार नहीं मिलता उसकी ज़िंदगी ज़्यादा हसीन होती है। जी, लॉक कर दें इसको? इसलिए उसके साथ उसकी जी इसलिए उसके साथ उसकी अच्छी यादें होती हैं। अच्छा, इसलिए कि उसके साथ उसकी अच्छी यादें होती हैं। आप मेरा प्रोग्राम का आखिर में मेरा तज्जिया ज़रूर सुनिएगा, आपकी सोच ना बदली ना तो फिर आप अपनी सोच पे ही कायम रहिएगा। वो तो सही सही। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया सना, अपना बहुत सारा ख्याल और रखिएगा। सब सुनने वालों को मेरा सलाम बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम, आपका सलाम पहुंच शुक्रिया गया। आपका बहुत बहुत। हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो बहन। ओके, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। रब ने बना दी जोड़ी सो जनाब, आप लोगों की कौन सा सिलसिला जारी और सारी है। 00475928542226 हमारा आपका रब्ते का नंबर है। मुझे तरसाए तेरा साया छेड़ के चूमता हो तुझ मुस्काए तुझ शर्माए जैसे मेरा है खुदा झूमता तू ही मेरी है बरकत तू ही मेरी शुक्रिया जनाब। FM वर्ल्ड पाकिस्तान का जो रेडियो स्टेशन है उसने हमारी ट्रांसमिशन को पसंद किया है, लिखा है नाइस। शुक्रिया वहीद शेख साहब, आप उस्तादों में हैं मेरे। सो बहुत शुक्रिया सर, पाकिस्तान से आपने मैसेज किया है नाइस के हवाले से। आई एम रियली ग्लैड। और आपका लगाया हुआ पौधा आज यूके में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीद शेख साहब, सो नाइस ऑफ यू। रब ने बना दी जोड़ी और ये हमारा सॉन्ग ख़त्म हुआ चाहता है। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। राहत फ़तेह अली की आवाज़ और गुमसुम गुमसुम ट्रैक का टाइटल है, सुनिएगा। मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। ਚੱਕ ਗਠੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗੁੰਮਸੁਮ ਗੁੰਮਸੁਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਨਾ
सो जनाब कुछ दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करते चले हैं। हाशिम अली हमारे साथ रहे, प्रोग्राम को पसंद किया, कहते हैं आवाज़ बहुत अच्छी है। यार भाई हाशिम भाई, आवाज़ पे ना जाना हालत बहुत बुरी है, लेकिन शुक्रिया हाशिम, आपने पसंद किया। साथ आपने लिखा है जनाब, जिसको उसका महबूब मिल जाए उसकी ज़िंदगी हसीन होती है। अच्छा चलें, प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर सुनिएगा। डॉक्टर अरीबा हमारे साथ रही, आपका शुक्रिया, प्रोग्राम आपने पसंद किया। उसामा मजीद हमारे साथ रहे, नाइस सॉन्ग्स, शुक्रिया आपका। इकरा रफ़ीक हमारे साथ रही, कभी सोचा नहीं है। ओके इकरा शफीक। इसके अलावा जनाब शाह नवाज़ हमारे साथ रहे, शुक्रिया आपका, प्रोग्राम पसंद किया आपने। सुफियान अली हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। सॉन्ग कलेक्शन अच्छी है, स्टाइल अच्छा है, शुक्रिया सुफियान। सारा अकरम हमारे साथ रही, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लिसनिंग योर शो, थैंक यू सारा। सोने दिल जानिया छड़ मन मानिया सजना छापा चले गानिया तेरिया निशानिया सजना मौसम बहार दानी किते इकरार दानी सच्चे मुच्चे प्यार दानी तेनू आजा मार दानी मौसम बहार दानी किते इकरार दानी सच्चे मुच्चे प्यार दानी तेनू आजा मार दा रफ्ता रफ्ता सो जनाब इसके अलावा माहा हमारे साथ रही, आपने लिखा है भाई आजकल के दौर में कोई इश्क नहीं होता अच्छा सच्ची सच्ची और खरी खरी बातें करी है ये मेरी छोटी सी बहन। और साथ कह रही हैं कि जी अगर मेरे ख्याल में इश्क आशिक की ज़िंदगी दोनों सूरतों में बेहतर नहीं होती। ओके यानी आप तो दस्तबरदार ही हो गई हैं। आप भी कोशिश करें कि वो किताबें और वो नज़में पढ़ें जिसमें को सीखने को मिले एनीवेज शुक्रिया माहा। सावे अखियां दे बैजा सजना वे तक लैण देनी जी भर के धड़कन दिल दी नू सुनदा जावी वे छड़िया। सो जनाब टॉपिक एक दफ़ा फिर से सुन लीजिए कि आपके ख्याल में किस आशिक की ज़िंदगी हसीन होती है, जिसको उसका महबूब मिल जाता है या फिर जिसको उसका महबूब नहीं मिलता। आपके ख्याल में कौन से आशिक की ज़िंदगी हसीन होती है, जिसको उसका इश्क मिल जाता है या महबूब मिल जाता है, या उस आशिक की ज़िंदगी हसीन होती है जिसको उसका महबूब नहीं मिलता। आप मुझे बता रहे हैं 00447592854226। आज ना दर्द जगावी हल्की हल्की नहीं जनाब आप क्या लिख रहे हैं सजना दूर न जा आप लोगों से हंसी मजाक चलता रहता है, इसलिए अगर कोई मेरी बात किसी कॉलर को बुरी लगी हो तो मैं माजरत कर लेता हूँ। मैंने मेरा ख्याल है कि लाहौर से हमारे साथ कॉलर थी मारिया, उनके साथ मैंने कुछ ज़्यादा मजाक मेरा ख्याल है किया है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और नेक्स्ट ट्रैक जो ऑन एयर जा रहा है वो है मेरा महबूब किसी और दा। ट्रैक सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। अखियां दे सामने अखियां दे ख्वाब टूटी जांदे ने तेरे जान बाद दर्द बेहिसाब तड़पांदे ने याद तेरी लेके सीने विच बह के याद तेरी लेके सीने विच बह के दिल रोई जांदा है मेरा महबूब किसे हो
मेरा महबूब किसी होर दा हो ही जाता है। यकीन करें बहुत ही तल्ख लम्हात होते हैं। ए जो दूरी है तेरी मजबूरी है या है तेरी मर्जी, रब जाने तू है ठुकराई क्यों मेरे इश्क दी अर्जी। हाँ, ए जो दूरी है तेरी मजबूरी है या है तेरी मर्जी, रब जाने तू है ठुकराई क्यों मेरे इश्क दी अर्जी। तेरे आके करीब मेरा जग गया नसीब, तेरे आके करीब मेरा जग गया नसीब, तू सोई जाना है मेरा सो जनाब हमारी लिसनर हैं किसे मरीना बिलाल, आज उनकी तबीयत कुछ ख़राब है। मैसेज में लिख रही हैं कि 103 बुखार है, काफ़ी तबीयत नासाज लग रही है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्दी से सेहत याब करे, और सेहत हज़ार नेमत है। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और सुनने वालों से भी गुजारिश है कि जो जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे बीमार है उसके लिए दुआ की जाए। अल्लाह ताला सबको सेहत याब करे। अखियां दे ख्वाब टूटी जांदे ने टूटी जांदे ने, तेरे जाने बाद दर्द बेहिसाब तड़पांदे ने याद तेरी लेके सीने विच बह के, याद तेरी लेके सीने विच बह के दिल रोई जांदा है मेरा महबूब किसे होर दा होई जांदा है, मेरा महबूब किसे होर दा होई जांदा है। और हमारा ये सॉन्ग भी ख़त्म हुआ चाहता है। सो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। जिया नहीं जाए ट्रैक जाता, ट्रैक का टाइटल है सुनिएगा मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था? तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे, के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना, तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छटक ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे, के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे।
हमारा ये सॉन्ग भी ख़त्म हो गया है और बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। आप लोगों का शुक्रिया साथ देने का। और नेक्स्ट सॉन्ग जनाब सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब ऑन एयर करने हैं। ज़रा सा आप लोगों के मैसेजेस मुरतब कर रहा था। ट्रैक सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। रब करे मुझको भी प्यार हो जाए, रब करे मुझको भी प्यार हो जाए। तू अदा है, तू मोहब्बत, तू ही मेरा प्यार है, मर मिटा हूँ, हाँ मुझे इकरार है। जानती हूँ है शरारत ये जो तेरा प्यार है, क्या करूँ मैं दिल को तो इनकार है। ओ तेरे दिल पे मेरा इख्तियार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। मैं हसीना नाज़नीना हर तरफ ये शोर है, तू दीवाना बन गया है, दिल पे किसका जोर है। मैं दीवाना कम नहीं हूँ, हार करना चाहूँगा, दिल चुराने आ गया हूँ, दिल चुरा ले जाऊँगा। तेरे देते मुझको एतबार हो जाए, रब करे मुझको भी प्यार हो जाए। ओ तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए। रब करे तुझे भी प्यार हो जाए। ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे। शुक्रिया तमाम दोस्तों का। कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, नज़्म की, सो कोशिश करता हूँ और साथ दीजिएगा मेरा। क्या खूबसूरत बात लिखी है। नस्म का उन्वान है अधूरा प्यार। मुलाहिजा कीजिएगा।
चलो तुम साथ मत देना, मुझे बेशक भुला देना। चलो तुम साथ मत देना, मुझे बेशक भुला देना। नए सपने सजा लेना, नए रिश्ते बना लेना। भुला देना सभी वादे, सभी कस्में, सभी नाते। तुम्हें जाना इजाज़त है, जो दिल चाहे वो सब करना। मगर अब तुम किसी से भी अधूरा प्यार ना करना। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। क्यों बेवजह दी ये सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया। जिए जो हम लगे सितम, अज़ाब ऐसे वो दे गया। मैं ढूंढने को उसके दिल में जो खुदा निकला, मैं ढूंढने को उसके दिल में जो। सो जनाब, आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ। तैयबा खान मैसेज लिख रही हैं, मुश्किल बातें, मुश्किल सवाल। तैयबा, इतना भी मुश्किल नहीं है। आपने इधर उधर मुशाहिदा तो किया होगा, कौन सा आशिक ज़्यादा खुश है महबूब हासिल करके, या कौन सा आशिक ज़्यादा खुश है जिसका महबूब खो गया है। सो कोई रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं है। आपने मेरे पेज पे जहाँ पे आज की पोस्ट है वहाँ पे लिखा मुश्किल सवाल, मुश्किल बातें। मैं इसलिए हंस रहा था, और आप परेशान ना हो। प्रोग्राम का आखिर ज़रूर सुनिएगा, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन किसकी ज़िंदगी आसान है या कौन एंजॉय करता है ज़िंदगी में। ढूंढता था एक पल में दिल जिसे ये 100 दफा है। सुबह नाराज उस बिन रूठी शामें दिन खफा, वो आए ना ले जाए ना, हाँ उसकी यादें जो है यहाँ। ना रास्ता ना कुछ पता, मैं उसको ढूंढूंगा अब कहाँ। मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला, मैं ढूंढने जो कभी जीने की वजह निकला। पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि। सो कुछ और दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करते चलें। आप लोगों से आज का जो सवाल है वो है कि जी किसकी ज़िंदगी ज़्यादा हसीन होती है, उस आशिक की जिसको उसके महबूब उसका मिल जाए, या उस आशिक की जिसको उसका महबूब ना मिले। सो कहाँ तक पहुँचे थे हम? आप लोगों के बेइंतहा मैसेजेस। रिजवान इलाही हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। और आपने लिखा है कि जी प्रोग्राम इज़ गुड, और साथ देने का शुक्रिया रिजवान भाई। डॉक्टर मुस्कान हमारे साथ रही, कहती हैं स्टाइल अच्छा है,
शुक्रिया डॉक्टर मुस्कान। और सॉन्ग्स की कलेक्शन की भी आपने तारीफ़ की, अच्छी बात है। पाकिस्तान के किस क्या कहते हैं खूबसूरत क्या लफ्ज़ होता है यार, वो मेरे जहन से निकल गया। पुरअफ़ज़ा नहीं, पता नहीं। खैर, एक जहाँ भी आपकी जो टीपी है, जौन सा भी इलाका है, खूबसूरत तरीन इलाका है। सो दुनिया देखने को मिल रही है आजकल, तो पता चलता है कि पाकिस्तान वाकई नेचुरली खूबसूरत है। यहाँ के लोगों ने मेहनत करके चीज़ों को खूबसूरत बनाया हुआ है। वेयरएज़ पाकिस्तान जो है वो कुदरती तौर पे नेचुरली खूबसूरत है। सो इसके अलावा मधिया मैमून हमारे साथ रही। मधिया मैमून, आपका शुक्रिया। कहती हैं वो आशिक ज़्यादा खुश है जिसको उसका महबूब मिल जाए। शुक्रिया जनाब। आयशा हक हमारे साथ रही, प्रोग्राम की तारीफ़ की, कुछ नहीं लिखा। सकलैन काज़मी हमारे साथ रहे। वो महबूब ज़्यादा खुश है जिसका महबूब उसको मिल जाए। सकलैन काज़मी, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ शुक्रिया जी आप लोगों के साथ का पुरफ़िज़ा मुकाम जो होता है वैसे आपस की बात है, हम सारे रल के एफएम का प्रोग्राम कर रहे होते हैं। जहाँ मैं अटकता हूँ वहाँ कोई ना कोई ज़रूर मदद कर देता है। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। सो हाफिज़ अब्दुल मजीद हमारे साथ रहे, प्रोग्राम की तारीफ़ की। हाफिज़ साहब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, शुक्रिया आपका। इसके अलावा अंस अहमद हमारे साथ रहे, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, टाइमिंग्स बता दें। अंस अहमद, प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर टाइमिंग बताऊंगा। मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला। इसके अलावा जनाब उस्मान खालिद हमारे साथ रहे, प्रोग्राम की तारीफ़ की। सवाल के हवाले से कुछ पता नहीं आया। अच्छा जी। इसके अलावा अयाज अहमद हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। ये थे आप लोगों के कुछ मैसेजेस। हमारा सॉन्ग ख़त्म हुआ जाता है, बढ़ना है हमने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। और नेक्स्ट केड़ा सॉन्ग है जी, सुनिएगा मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। सताई जाए दिल मेरा टूटता ही जाए, गम तेरा सता ही जाए। किस्मत ने खेल कैसा एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा न था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी।
हो जाएंगे, पास आए तो मदहोश हो जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। शुक्रिया दोस्तों के फीडबैक देने का और आप लोगों के साथ का। एक दफ़ा अपना इंटरनेट कनेक्शन रीस्टार्ट कर लें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों की बारात है। एक दिन दिल की राहों में अपने लिए जल उठेंगे, मोहब्बत के इतने दिए मैंने सोचा न था। एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां, गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। मैंने सोचा न था। जी जनाब, ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। एक और खूबसूरत नंबर आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ और मेरा साथ दीजिएगा। ट्रैक का टाइटल है मासूम चेहरा। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। मिले दोस्त जिसको यहाँ तेरे जैसा, मिले दोस्त जिसको यहाँ तेरे जैसा, उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। दिल तोड़ दिया क्यों इतना बता दे, फिर बाद में बेवफा जो चाहे मुझको सजा दे। दिल तोड़ दिया क्यों इतना बता दे, फिर बाद में बेवफा जो चाहे मुझको सजा दे। तेरी बेरुखी से परेशान हूँ मैं, तेरी
निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी है और दिल में है दगा। ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, मेरे साथ दे रहे थे, शुक्रिया तमाम दोस्तों का। जो भरता नहीं वो जख्म दिया है मुझको नहीं प्यार को बदनाम तूने किया है। जो भरता नहीं वो जख्म दिया है मुझको सो कुछ और दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करते चले। मोहम्मद नईम मेरा साथ दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सैड सॉन्ग पत्थरों का बना है मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। जनाब, जैसे आपकी खुशी वैसे मेरी खुशी, शुक्रिया आप लोगों के साथ देने का। और तेरे जैसा उसे दुश्मनों की जरूरत, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कोई मैसेज रह तो नहीं गया। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है। और दिल में दगा है। ट्रैक हम एंजॉय कर रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से नंबर की तरफ, आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। यार बदल ना जाना ट्रैक का टाइटल है, सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया आप लोगों के साथ का, एंजॉय कीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। अरमानों के इस गुलशन में तुम आए हो सावन की तरह, यार बदल ना जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। और मेरे यार बदलना चाहना मौसम की तरह। और वैसे सही कहा है कि आजकल इंसान जो है वो मौसम से ज़्यादा जल्दी बदलते हैं। और आज बात हो रही थी कुछ आशिक हजरात के हवाले से कि कौन से आशिक ज़्यादा खुश रहते हैं, जिनको उनका महबूब मिल जाता है या जिनको उनका महबूब नहीं मिलता। सो जस्ट इमेजिन, मैं दोनों कंपैरिजन आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ। जो लोग कह रहे थे कि वो लोग ज़्यादा हसीन रहते हैं जिनका महबूब उनको मिल जाता है, या वो उनकी ज़िंदगी ज़्यादा हसीन होती है, वो ज़रा उसकी ज़िंदगी का भी तज्जिया करें, मुशाहिदा करें। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं बताने जा रहा हूँ, और उन लोगों के उस नाकाम आशिक की भी ज़िंदगी का तज्जिया करें और एनालिसिस करें कि जिसको जिसका महबूब नहीं मिलता। सो पहले मैं बात करूँगा कि जिसको जिसका महबूब मिल जाता है तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है। महबूब मिल जाता है, हैप्पीली एंडिंग समझा जाता है, शादी हो जाती है, शादी के बाद ख़र्चे बढ़ जाते हैं, बिजली के बिल से लेके, बच्चों की फीसों से लेके, अस्पताल के खर्चे से लेके, लोन के पेपर से लेके, बड़ा घर से लेके, ज़िंदगी ऐसी एक घन चक्कर में चलना शुरू हो जाती है कि इंसान जो मर्द आशिक है उसकी अपनी ज़िंदगी तो कहीं रहती ही नहीं है। जो सोचता है बीवी बच्चों के लिए सोचता है, वही उनकी ज़िंदगी होती है, उसी के गिर्द सारा कुछ गुजार देता है। कभी अपने लिए कुछ शॉपिंग करने जाए तो सबसे पहले ख्याल उसका यही होता है कि घर वालों के लिए पहले चीज़ें ख़रीद लूँ, उसके बाद अगर पैसे बचे तो फिर मैं अपने लिए कुछ लूँगा, या फिर घर का किराया देना होता है, या बिजली का बिल देने होते हैं, या टेलीफोन के बिल देने होते हैं,
या अपनी महबूबा यानी कि जो उसकी बीवी होती है उसके खर्चे का ख्याल करना होता है, उसकी आसाइशों के बारे में सोचता रहता है। वो एक दफ़ा ज़ुबान से कोई चीज़ कह दे तो जो मियाँ होता है, जो आशिक होता है, वो अपनी जान दाव पे लगा देता है और अपने बीवी बच्चों के लिए आसाइशें हासिल करने की लगन में एक दिन उसे पता चलता है कि वो किसी गहरी बीमारी में डूब गया है और ज़िंदगी ऐसी तमाम हो जाती है। ये थी उस आशिक की कहानी जिसको उसका महबूब मिल गया था। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ, जिस आशिक को उसका महबूब नहीं मिला और वो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताता है। जनाब ये उस आशिक की कहानी है जिसको उसका महबूब नहीं मिला। वो क्या करता है, वो जाता है जनाब पहाड़ों की चोटियों में, नदी नालों के किनारे बैठ के गज़लें पढ़ता है, सॉन्ग्स गाता है, सीनरी इंजॉय करता है, जो पैसे होते हैं अपने ऊपर लगाता है और गज़लें लिखता है, फिल्में देखता है, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाता है, खूबसूरत सी गाड़ी होती है, जो कुछ बेहतरीन वो हासिल कर सकता है वो अकेला सारी ज़िंदगी खुश व खुर्रम गुजारता है। तो और ना उसको कोई बीमारी लगती है, खुद शायर सा बन जाता है, खूबसूरत अशार कहता है, मशहूर हो जाता है और मशहूरी में कभी कोई ऐसा परीज़ाद जैसा ड्रामा मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाती है। तो खुद सोचें किस आशिक की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी आती है, उस आशिक की जिसको उसका महबूब नहीं मिला या उस आशिक की जिसको उसका महबूब मिल गया है। जिसको मिल जाता है वो बेचारा खज्जल ही होता रहता है और जिसको उसका आशिक नहीं मिलता यानी महबूब नहीं मिलता, उस आशिक की कहानी इतनी ज़बरदस्त होती है, दुनिया की सैर पे निकल जाता है, अकेला ही मज़े करता है, डिफरेंट खाने खाता है, उसको किसी का कोई डर नहीं होता कि मैंने पैसे बचाने हैं या मैंने कहीं लगाने हैं, जो कमाता है खुद खाता है। सो ऑन अ लाइटर नोट या फिर सीरियसली जैसे भी देखें इस टॉपिक को, आप लोगों का शुक्रिया। टाइम कुछ ख़त्म हुआ चाहता है, आप लोगों से इजाज़त लेनी है। सूरज के साथ में चलती है, शमा हमेशा परवाने की चाहत में ही जलती है। फूल में खुशबू रहती है और सीप में मोती रहता है, तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। मेरे होठों पे रहना हरदम, साजों में छुपी सरगम की तरह, यार बदलना जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। सो जनाब टाइम कुछ ख़त्म हुआ चाहता है, आप लोगों से इजाज़त लेनी है। इंशाल्लाह अगर सेहत ने इजाज़त दी तो कल आप लोगों का साथ दूंगा, जो कि मुश्किल लगता है। एनीवेज़ कुछ लोगों ने प्रोग्राम की टाइमिंग जानना चाहे तो मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 12 से 2 और इंडिया के टाइम के मुताबिक 12:30 से 2:30 बजे तक, और यूके के टाइम के मुताबिक 7 to 9। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। आप लोगों ने साथ दिया, अच्छा लगा, फीडबैक दिया, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मजाक ही मजाक में, मजाक से किसी का दिल कहीं दुख गया हो तो उसके लिए माजरत। सो इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे यानी वसीम गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से यानी वसीम गिलानी की जानिब से तमाम सुनने वालों को अल्लाह हाफिज़।